Hello students, good evening everyone, good evening, Good evening, sir. good evening everyone. Yes, अब यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से ये हो चुका था ना बच्चा लोग, प्लीज बताओगे मुझे। हाँ, यस बच्चा लोग बोलोगे मुझे। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ सर। ये हो गया था ना? हाँ सर। हाँ या ना? यस सर। ओके, कोलबेज रिएक्शन था, रिमर टाइमर रिएक्शन था, और मेरे ख्याल से ये भी हो गया था यहाँ पे। यहाँ तक की स्टोरी कंप्लीट है बच्चा? हाँ सर। ओके चलो, अब यहाँ पे ईथर हम करेंगे आज, राइट। ईथर शुरुआत करना है ना बच्चा, अभी तक हुआ नहीं है ना यहाँ पे कुछ। हाँ, हेलो, कुछ बोलोगे सर मुझे? यूजेस हुआ था, बाकी ये सब नहीं हुआ था। कौन सा? ईथर का यूजेस हो गया था, बाकी ये सब बाकी है। अच्छा ये बाकी है ना, ये तो हो गया ना फिनॉल के बारे में, हाँ, ऑक्सीडेशन फिनोल सब रिडक्शन। खत्म हो गया। हाँ ये खत्म हो गया। चलो ईथर के बारे में जाएंगे। ईथर में देखो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, विलियमसन सिंथेसिस, और यहाँ पे हम इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे ये वाला केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे ईथर बच्चा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब हम ईथर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। चलो अब ये प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड। सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल, मेरे पास यहाँ पे ROH है, ध्यान देना। और यहाँ पे भी मैं एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का लूंगा, वो भी OH और R है, ध्यान देना बच्चा लोग। अब यहाँ पे ये H और ये OH को हटा देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ से OH गया, यहाँ से H, चाहे इधर से भी OH निकाल सकता तो यहाँ से भी H। फाइनली मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बहुत प्यारा है, 413 कैलोरी, और मैं यहाँ पे हीट करूँगा, ये टेम्परेचर यूज करूँगा। बनेगा यहाँ पे R, यहाँ पे O, और वापस से R, ये फॉर्म हो जाए। इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर, ROR। और प्लस बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या दिखेगा? H2O। ये लो, लिख लो बच्चा लोग, प्लीज पहले ये स्टेप लिख लो सभी लोग। देखो ईथर का फॉर्मेशन कर दिया, टेम्परेचर बहुत प्यारा है,
413 केल्विन। डन सर। चल अब यहाँ से R हटा दी, यहाँ पे मैंने मिथाइल ऐड कर दिया। यहाँ पे भी मैंने मिथाइल ऐड कर दिया, ये R हट गया यहाँ से। यहाँ पे भी मिथाइल, इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या बन गया? डाई मिथाइल ईथर। क्या बना बच्चा? डाई मिथाइल ईथर। ये लो, ये बन गया यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर। यस, आर की जगह पे मिथाइल ले लिया मैंने। अब यहाँ पे इथाइल इथाइल ले लिया तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, इथाइल इथाइल लग जाएगा। लिख लो ये एग्जाम्पल। पहला, ब्राउन कलर નો કપડું હોય હા डन सर। यस, बोलो बच्चा, हो गया सभी का? अब मैं यहाँ पे इथाइल ये हटा रहा हूँ। C2H5, C2H5, C2H5 और यहाँ पे भी C2H5। अब ये डाई इथाइल बन गया बच्चा। ये क्या बन गया? डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर। ऐड कर लो, देखो कितना आसान हो गया। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो मैं हटा दूं बच्चा लोग।
ये मेथड सभी को समझ में आया? टेम्परेचर हाँ या रहेगा। ना? क्लियर है बच्चा सभी को? हाँ सर। ओके, चलो अब अगला। ये इथाइल अल्कोहल लिया मैंने। इस बार टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। 443 केल्विन टेम्परेचर। ये अल्फा है और ये बीटा है। यहाँ पे ये H2 है और यहाँ पे H है। अब यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, दोनों को मिला दो, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। जहां पे मैंने टेम्परेचर लिया अभी थोड़ी देर पहले, इसी रिएक्शन में मैंने 413 टेम्परेचर लिया था। राइट, 413 लिया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। बट जहां पे मैंने यहाँ पे अल्कोहल में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ पे 443 केल्विन के ऊपर चला गया हीट। राइट, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। अल्कोहल में अगर तुमने 413 टेम्परेचर मेंटेन किया, ये टेम्परेचर पे तुमको ईथर देगा। सेम यही अल्कोहल, और जहां पे टेम्परेचर 413 के ऊपर चला गया, ये तुमको अल्कीन दे देगा। ठीक है, ये तुमको अल्कीन दे देगा। क्लियर है बच्चा? यस, प्लीज ये भी नोट करके रखो, तो मैं अल्कीन बना के दिखाता हूँ। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर।
बच्चा ये एलिमिनेशन है, ये OH है और ये H। क्लियर है सभी को? अब इसका प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या आएगा, CH2 प्लस क्या आएगा, H2। ये हो गया इथीन और ये वाटर मॉलिक्यूल। प्लीज बच्चा ऐड कर लो इसका प्रोडक्ट। Done, sir. यस, अगला बच्चा लो। ये कहानी खत्म हो गई। अब अगला रिएक्शन है। अब यहाँ पे मैं विलियमसन सिंथेसिस लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे RX और यहाँ पे रोना। मतलब ये पलट देता हूँ, ये रोना है बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना। ये X नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे NaX बन जाएगा और यहाँ पे RO और इसके साथ वो जुड़ जाएगा। ये बन गया ईथर। प्लीज ऐड कर लो बच्चा। ये हुआ विलियमसन सिंथेसिस और यहाँ पे हीट का सिंबल ले लो। लिख लो।
बच्चा लोग लिख लिया क्या? यस सर। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर को हटा दिया और यहाँ से आर को हटा दिया। यहाँ पे मैं मिथाइल लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी मैंने मिथाइल लिख दिया। और ये x मतलब पहले तो आर एक्स है ना, ये हमेशा याद रख लेना, इस कंडीशन में ये हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए। ये आर एक्स 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और ये जो रोना था ना, रोना, अभी वापस से काम करता हूँ, मैं वापस से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वही जो था वही रहने देता हूँ। आर आर लिख लो यहाँ पे, आर एक्स और यहाँ पे रोना। ये 1 डिग्री अमाइन है बच्चे, आर एक्स अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। और ये रोना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। रोना ये होना चाहिए यार, और ये आर क्या होना चाहिए, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये 1, 2 और ये 3 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लिख लो। डन सर। डन। चलो अब यहाँ पे आर हटा रहा हूँ। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल। देखो इससे भी ईथर बन गया बच्चे। और ये एक्स के जगह पे मैं Cl ले लेता हूँ। यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या आएगा, Cl। सर बोलो। सर ये 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला भी बताओ ना एग्जाम्पल। बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, पहले लिख हाँ सर। डन सर।
यस बच्चा लोग लिख लिया। चलो अब 2 डिग्री दिखा रहा हूं मैं। ये हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए, और ये जो है ना 2 डिग्री या 3 डिग्री। चलो मतलब ईथर अभी यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर बना हुआ है, ध्यान देना बच्चा, ईथर यहाँ पे सिमेट्रिकल बना है। देखो ये 2 डिग्री हो गया बच्चा, ये रोना आर है ना, मैंने आइसो प्रोपाइल ले लिया और ओ एन ए लगाया है यहाँ पे। ओ एन ए मतलब यहाँ पे मैं माइनस रख रहा हूँ ओ पे, ठीक है ना, ये ओ पे मैंने माइनस रख दिया। तो ये यहाँ पे एन ए प्लस है, सी एल माइनस है, बाहर कर दो। बचा हुआ यहाँ पे C2H5, फिर यहाँ पे O है, फिर यहाँ पे CH है, और यहाँ पे भी CS है। इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। समझा क्या? यस और नो बच्चा? हाँ या यस सर। ना? यस सर। सर नहीं समझा। रिद्धि समझा नहीं? हाँ, नहीं सर। किसको नहीं समझा बच्चा? मुझे मुझे चलो ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, पता है ना, ये इथाइल। हाँ सर। ये प्राइमरी है ना बच्चा, अगर इसको स्प्लिट करके लिखूंगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? CS2 CS3, ये इथाइल क्लोराइड है, और यहाँ पे Na है और O है, यहाँ पे CS3। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो बच्चा यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर आर था ना, यहाँ पे रोना था ना बच्चा, यस और नो? आर, यस सर। और ये O और ये Na है, तो मैं यही RONA यहाँ पे लिख रहा हूँ। O ये Na है, Na पे प्लस O पे माइनस, ये Na और यहाँ पे Cl। अब बच्चा यहाँ पे मैंने यही ONA खाली R को बदल दिया, R के जगह पे 1 2 3 कार्बन का आइसोप्रोपाइल ले लिया, और इसको O के साथ सेकंड वाले कार्बन से जोड़ा, सेकेंडरी हो गया 2 डिग्री। समझ गए? हाँ या ना? हाँ सर हाँ। अब यहाँ से Na निकल गया, Cl चला गया, NaCl बना, बचा ये CS3। ये देखो यहाँ पे ये CS3 है, ये CS2 है, और यहाँ पे क्या है बच्चा? O है, O, फिर यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे CS3, फिर ये CS। देखो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। समझा क्या? हाँ या ना? समझा बच्चा? हाँ सर। या तो एक काम करो, रुको, इसको तोड़ता हूं मैं, इसको पहले लिखता हूं मैं, ध्यान से देखो। CS3 CH CS3, यहाँ पे क्या है? O है, यहाँ पे क्या है? CS2 है, और यहाँ पे भी क्या है? CS3। ये CS3 इधर जाके जोड़ दिया मैंने, लो बन गया यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर। समझा क्या? हाँ या ना?
हाँ सर समझा। क्लियर हुआ? चलो, इसमें मेरे को एक कंपाउंड बना के दिखाओ जिसका आईयूपैक है टर्ड ब्यूटाइल, मतलब कॉमन नेम, ये आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर है। मेरे को यही मेथड से ऐसा कुछ करो, ये तो हमेशा 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री RX। यहाँ पे ये रोना में ही चेंज करना है बच्चा, रॉक्स प्लस रोना, यहीं पे चेंजेस करना है। तो मेरे को ऐसा कोई टर्ड ब्यूटाइल चाहिए प्रोडक्ट, टर्ड ब्यूटाइल, ये हटा देता हूँ मैं। लिख लिया है ना तुम लोगों ने? ये RX और ये रोना में ऐसा कुछ करो बच्चा, यहाँ पे R तुम बदलोगे और यहाँ पे भी R तुम बदलोगे। अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ चाहिए, टर्ड ब्यूटाइल इसको बोलते हैं, और ये इथाइल ईथर है, ये बनना चाहिए। अब यहाँ पे R और यहाँ पे R क्या रखना है तुम डिसाइड करो। सर सर ये वाला समझा ना। हाँ बच्चा लोग, सर ये कर समझा दियो ना। चेंज? हाँ, RX के जगह इथाइल आएगा। वेरी गुड। ये RX, ये R है ना, इथाइल डाल दो यहाँ पे। हाँ सर। और ये X के जगह पे कोई भी आइटम ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन। सर और वो ये R के जगह पे टर्ड ब्यूटाइल। ये आ गया। सभी को समझ में आया? हाँ या ना? यस और नो बच्चा लोग, यस जल्दी से सर। रिप्लाई दो, हाँ या ना? सर हाँ, ये पहले कैसे लिखना है टर्ड ब्यूटाइल? क्या? पहला टर्ड ब्यूटाइल लिखना है कि इथाइल? टर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टर्ट में बी आता है ना बच्चा, टर्ट, टर्ट को थोड़ी ना कंसीडर करेंगे, बी को कंसीडर करेंगे। ब्यूटाइल और इथाइल ईथर, समझ में आया? तुम नेमिंग की बात कर रहे हो ना बच्चा, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये टर्ट पता है ना, तो टर्ट किसको बोला जाता है? टर्ट अल्काइल अल्कोहल। हाँ, हाँ सर। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बोलते हैं, टर्ट, ये सब पता है ना, इथाइल मिथाइल टर्ट। तो ये टर्ट ब्यूटाइल, तो टर्ट का टी मत लो, बी आएगा, बी। तो ब्यूटाइल इथाइल ईथर, समझ में आया? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ये हो गया विलियमसन्स बच्चा। बट अगर तुमने गलती से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले भी लिया तो क्या होगा?
ये लो मैंने ले लिया टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइल। तो क्या होगा इसमें, RONA, R की जगह पर मैं इथाइल ले लेता हूँ। ये लो, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। अब अगर यहाँ पे मैं ले लिया बच्चा ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड शुड बी व्हाट 1 डिग्री, रोना चलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो भी ईथर बनेगा, टर्ड ब्यूटाइल या आइसोप्रोपाइल ईथर वाला कंपाउंड बनेगा। बट जहाँ पे अल्काइल हैलाइड अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लिए तो रिएक्शन फेवर करेगा एलिमिनेशन की तरफ। तो एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन बी बीटा, राइट, ये कार्बन बी बीटा, और यहाँ पे H आ गया। अब बीटा में से H निकाल दो और अल्फा में से Br, तो Br जाएगा इस Na के पास, क्योंकि Br क्या है, Br नेगेटिव है, नेगेटिव। और ये H पॉजिटिव इसके पास जाएगा, इस O के पास, राइट। अब यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसा CH3, ऊपर भी CH3, नीचे भी, यहाँ पे देखो H है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे बनेगा NaBr, और एक प्रोडक्ट और बनेगा अल्कोहल CH3 CH2 OH। ये इसका लिमिटेशन पार्ट हो गया। क्या हो गया, लिमिटेशन पार्ट। ये तुम्हारा यहाँ पे ये बन गया। सभी को समझ में आया क्या, हाँ या ना, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ सर। हाँ सर, समझा। क्लियर है बच्चा, सभी को समझ में आया। चलो लिख लो बच्चा, लिख लो। जहां पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो रिएक्शन फेवर करेगा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। जल्दी लिखो बच्चा। डन सर। एक मिनट,
प्लीज बच्चा लोग लिख लो। चलो ये 2 पार्ट हो गया। अब ज्यादा करके मुझे बुक से ही यूज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो अब एक काम करो, 2 मिनट के लिए ये रेडी कर लो बच्चा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तुम्हारे। यहाँ पे, यहाँ पे, ये भी देखो, विलियमसन्स भी देखो जल्दी से। कोई डाउट रहेगा यहाँ पे तुरंत पूछोगे मेरे से। जल्दी देखो बच्चा, रीड करना है तुमको, मैं क्वेश्चन करूंगा तुम्हारे। सर बोलो। सर वो वाला मैकेनिज्म बताओ ना। 413 ये केल्विन पे वो ईथर बनता है और 443 पे एल्कीन। ये वाला, ये। हाँ हाँ सर हाँ। चलो देखो आसान है बच्चा, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे ये अल्कोहल है, इसके पास दो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे H+ डालेंगे, राइट। तो एसिड के प्रेजेंस में बच्चा, यस, तो ये H+ है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन दे देगा इसको, तो ये H जुड़ जाएगा यहाँ पे। ये देखो, तो H पे जो प्लस था ना, वो
इलेक्ट्रॉन कौन देने का काम किया? ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया H को और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा। तो O के साथ तो ये H जुड़ा हुआ है और ये नया बॉन्डिंग H यहाँ पे अगला आ गया। H तो हैप्पी हो गया, स्टेबल हो गया वो डुप्लेट करके, और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो गरीबी उसकी है ना, हाइड्रोजन की गरीबी इस ऑक्सीजन ने ले लिया अपने पास। तो इस ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया बच्चा? प्लस चार्ज। अब ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। अगले स्टेप में इसी को मैं यूज करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इसको स्प्लिट करके लिख दो, या तो CH2CH3, राइट, इसी को स्प्लिट करके लिखा है CH2CH3 और O के साथ H। यही है कंपाउंड ये बच्चा, ये और ये दोनों एक ही चीज, ये और ये। अब इसमें दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल डाला, जो अभी मैंने करके दिखाया, दो अल्कोहल को मिक्स किया, तो किसके प्रेजेंस में? H2SO4 और 413 केल्विन टेम्परेचर यूज करो। मतलब अल्कोहल वाटर निकालो या वाटर ऐड करो कभी भी, तो इतना याद रखना है कि H2SO4 वहां पे लिखना ही लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो H+ के प्रेजेंस, तो यहाँ पे पहले एसिड का H+ इसने प्रोटोनेट किया, इसी को बोलते हैं प्रोटोनेशन। मतलब अपना ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन देके H को हेल्प किया और ऑक्सीजन ने उसकी गरीबी खुद ले लिया, अब O पे प्लस आ गया, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। अब यही स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया, यही चीज जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल। अब अगला दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का डालेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये ऑक्सीजन जैसे ही जुड़ेगा तो ये इसको रहा नहीं जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन अनस्टेबल हो रहा है, तो ऑक्सीजन चाहेगा कि वह मैं वापस से अपने स्टेबिलिटी वाले मोड में आ जाऊं। यहाँ पे CH3 है, CH2 है और यहाँ पे O है और यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो ये बॉन्ड है ना तुरंत तोड़ के निकाल लेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन का, तो ये लेके H2O वापस से बाहर हो जाएगा, H2O हैप्पी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन खींचा किसका? इस कार्बन का, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। बट SN2 मैकेनिज्म, तो कार्बोकैटायन बनता नहीं है बच्चा, क्योंकि एक साइड से लिविंग ग्रुप निकलता है और एक साइड से अटैकिंग होता है, तो फ्रंट से निकलेगा, बैक साइड से अटैक होगा। तो देखो पीछे से अटैक कर रहा है यहाँ पे और ये यहाँ से निकल रहा है, समझ गया बच्चा? तो ये वाटर बाहर हो गया, वाटर बाहर होते ही ये CH2CH3 ऐसे ही लिख दो, वही इथाइल है बच्चा, तो इथाइल देखो यहाँ पे, ये निकल गया वाटर और ये O है ना यहाँ पे आके जुड़ गया, और इस O के बगल में देखो यही मतलब इथाइल है, ये इथाइल और O यहीं रखा है ऐसा, इथाइल अल्कोहल। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे ये वाटर निकलेगा तो ये प्लस होगा, मतलब थोड़ा टाइम के लिए मैं बता सकता हूँ, बट कार्बोकैटायन बनता नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे और ये ऑक्सीजन इसके कार्बन को दे देगा, तो CH2CH3 जुड़ गया यहाँ पे और O के साथ H रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया ना बच्चा, ये ऑक्सीजन ने वापस से इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ये वापस चाहेगा कि मैं अपने स्टेबिलिटी को फुलफिल करूँ, तो ये ऑक्सीजन वापस से H को निकाल देगा, इसको बोलते हैं H को लेना तो प्रोटोनेशन और H को बाहर करना तो डीप्रोटोनेशन। तो H को तुरंत क्विकली बाहर करेगा और उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन, तो देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर वापस से बैक हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए बच्चा? हाँ या ना वो बताओ मुझे जल्दी से। क्लियर हुआ? यस, हाँ सर। समझ में आया बच्चा? ये था मैकेनिज्म। तो ये डू यू नो है, मोस्टली इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब बोर्ड में ये खाली मैकेनिज्म से क्लियरिटी आता है बच्चा रिएक्शन का। चलो अगला, तो पेज रीड किया तुमने, ये पेज भी रीड करोगे बच्चा, अभी अभी का अभी देखो, लिमिटेशंस पार्ट ये सब चीजें मैंने दिया है, खाली यहाँ पे एक एरोमेटिक वाला पार्ट अभी बताऊंगा, ये चीजें तुम देख लो बच्चा जल्दी से, ये और ये क्वेश्चन आना चाहिए, फिर मैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे आता हूँ जल्दी।
हो गया बच्चा लोग, रीड कर लियो, सभी ने रीड किया? हाँ सर। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ये फिनॉल के केसेस, अगर तुम्हारे को ये बनाने को दिया, ये एनिसोल है, ये क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पे हीट कर देता हूँ बच्चा। ये रिएक्शन है ना क्लोरोबेंजीन के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन मैंने भले यहाँ पे देखो, ये Cl निकल जाएगा -1 के, और ये Na यहाँ से निकल जाएगा, NaCl मिल गया, बाहर हो गया बच्चा यहाँ पे बेंजीन, और ये OHCH3 यहाँ पे आके जुड़ गया एनिसोल। यहाँ पे क्या आएगा Cl, Na निकल जाएगा यहाँ पे, ये NaCl, तो बनेगा यहाँ पे बेंजीन नहीं, और ये O और CH3 इधर आ गया, इसको बोलते हैं एनिसोल बच्चा। अब मुझे बताओ ये प्रोडक्ट, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं? होगा ये प्रोडक्ट बनेगा इस चीज से, इस रिएक्टेंट से कि नहीं? 50-50 चांसेस है। अब तुम्हारा आंसर यस में चाहिए या तो नो में चाहिए मुझे? कोई बता सकता है मुझे? यस, नो? अच्छा दोनों आंसर दोगी रिद्धि, हाँ या ना? ये तो गलत बात है बच्चा, दोनों में से एक चॉइस ढूंढो, या तो यस या तो नो। स्मार्ट गर्ल, सर बोलते स्मार्टनेस। हाँ बोलो। नहीं, कुछ नहीं सर। अच्छा कुछ नहीं, रेशम ने बोला है नो। रेशम जान सकता हूँ तुमने नो क्यों बोला है बच्चा? साइमा ने बोला है नो सर, लेकिन रीजन नहीं पता है, ये तो गलत बात है, मेरी बातों से ही समझ गए। बच्चा प्लीज माइक ऑफ कर दो बच्चा, किसका माइक ऑन है? मीत, हाँ चलो। तो सच में 1 डिग्री कार्बन, अच्छा रीजन दे रही हो रेशम? हाँ 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे। अच्छा बच्चा यहाँ पे तो ऐसा हाइलाइट है, बट यहाँ पे फिनॉल में ये ऐसा है, तो ये 1 डिग्री नहीं है, यहाँ पे तो एरोमेटिक बेंजीन नहीं है बच्चा, और ये 2 डिग्री होता है, बट एक्चुअल में देखा जाए ना बच्चा, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ पे ये कार्बन के साथ जुड़ा है ना, ये Cl, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या है बच्चा? sp2। प्लीज लिख लो बच्चा, ये sp2 होने के वजह से ये बॉन्ड लेंथ टूटेगा नहीं, टूटता यहाँ पे कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, नाइट्रो ड्रो लगा होता, साइनाइड लगा होता, बट नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, इसलिए रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। लिख लो बच्चा, ये रीजन है इसके पीछे, नो रिएक्शन। भले यहाँ पे दिखा दिया मैंने प्रोडक्ट, बट रिएक्शन पॉसिबल नहीं। प्रोडक्ट बनता है ऐसा, बट कैसे बनेगा आप घुमा दूंगा, कहानी को चेंज कर रहा हूँ। लिख लो पहले, नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा जल्दी से, SN2 मैकेनिज्म लगा रहे हैं, बट यहाँ पे क्लोरो हेलो आयरन में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
हो गया बच्चा लोग। चलो अब ये रिएक्शन पॉसिबल है, कैसे होता, यहाँ सब Cl को हटा देता हूँ और Cl को यहाँ पे लेके आता हूँ, उसका ONA यहाँ पे ले जाता हूँ। चलो अब साइमा, अब तुमने जो बोला ना 1 डिग्री, और 1 डिग्री नहीं था ना बच्चा, अब ये 1 डिग्री है और यहाँ पे ONA है। अब ये रॉक्स, ये एरोना हो गया बच्चा, ये RON है ना, ओना, रोना वाला कॉन्सेप्ट ही चलेगा बच्चा, वहां पे बेंजीन रखोगे तो बिल्कुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये NaCl नेगेटिव के साथ और ये मिथाइल इधर, अब यहाँ पे ये रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ पे एकदम खुशी के मारे बोल सकते हो यस। अब यहाँ पे sp2 नहीं है, भले है बॉन्ड बट यहाँ पे इसका बॉन्ड टूट रहा है ना, ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है ना, ऑक्सीजन कार्बन टूटना रहता तो बात अलग था। तो O और Na के बीच में टूट रहा है तो Na आसानी से निकल जाएगा Cl के साथ और मिथाइल उसके जगह पे जुड़ जाएगा। पहले वाले केस में Cl था तो C और Cl का बॉन्ड टूट रहा था, इसलिए sp2 था, नहीं टूट रहा। ये भी ऑक्सीजन कार्बन तोड़ना चाहे नहीं टूटेगा, बट Na जीतेगा, समझ गए। लिख लो, अभी ये प्रोडक्ट बन गया। देखो कितनी कहानी है बच्चा, देख रहे हो। सर प्रोडक्ट में यही एनिसोल है ना? हाँ प्रोडक्ट में यही वाला है ना एनिसोल? हाँ, ये प्रोडक्ट में यही बनेगा बच्चा। बाई प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ लोग, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। सोडियम क्लोराइड लिख लो। बहुत मजेदार क्वेश्चन था बच्चे। डन सर। हो गया, चलो। सर हाँ बोलो। सर मतलब सी और ओ का बॉन्ड नहीं टूटेगा इसलिए उधर रिएक्शन नहीं होगा ना? देखो मैंने क्या बोला, बेंजीन के साथ अगर Cl अटैच्ड है तो यहाँ पे sp2 कार्बन होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये नहीं टूटेगा। अगर यहाँ पे O रहेगा तो भी नहीं टूटेगा ये बॉन्ड sp2। बट हमने तोड़ा किसको, Na को तोड़ा ना, यहाँ से Na हाँ हटा, सर। CH3 आया, यहाँ पे तो कोई sp2 नहीं है ना, समझ में आया, क्लियर है। हाँ सर। ओके चलो, अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, क्योंकि अब ज्यादा इसमें थ्योरी है, अब खाली पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर है, डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। बट जैसे ही कार्बन और बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, और जो प्लेजेंट ऑर्डर देता है बच्चा, अच्छी वाली खुशबू। तो डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस, अंडरलाइन कर लो, एंड अदर ईथर्स आर कलरलेस लिक्विड विथ प्लेजेंट ऑर्डर। लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल, लोअर वाले जो ईथर होते हैं ना वो हाईली वोलेटाइल होते हैं और हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर शोज लाइक ग्रेजुअल इंक्रीज विद इन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे देखो डाई मिथाइल ईथर है, यहाँ पे इथाइल मिथाइल ईथर है, ये डाई इथाइल ईथर। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 4 है, मास बढ़ रहा है बच्चा। लिखाया था बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, molecular mass and inversely proportional to what, number of branches। याद है ना, तो molecular mass is directly proportional to number molecular weight molecular mass। यहाँ पे 2 कार्बन, ये बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे 3 कार्बन, ये बॉइलिंग पॉइंट, कार्बन 4, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गई कहानी। अब पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो ये COC है, बॉन्ड एंगल है बच्चा 110,
कार्बन O कार्बन COC, ये बॉन्ड एंगल है 110। अब ये 180 नहीं हो सकता, 80 पता है ना सीधा सीधा होगा। अब ये ऐसा 110 क्यों हुआ? वाई नॉट 180 ROR? ऐसा होना चाहिए ना एक्चुअल, लाइक दिस। तो ये 180 होना चाहिए, बट ये 110 एक्चुअली लिखने के टाइम तो हम लिखते हैं ऐसा, बट एंगल जो होता है एग्जैक्ट 110। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, बॉडी गार्ड मतलब मिथाइल, बड़ा साइज होता है बच्चा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन। तो देखो यहाँ पे COC लिखा है, बॉन्ड एंगल इज 110 नॉट 180। द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 CO, ये C है यहाँ पे O है, यहाँ पे C है यहाँ पे O है, तो 2 CO ग्रुप डू नॉट कैंसल ईच अदर, मतलब डाइपोल मोमेंट। देयरफॉर ईथर्स possess a small net dipole moment, मतलब देखो 2 CO, थोड़ा सा इनके अंदर डाइपोल मोमेंट आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बच्चा, O नेगेटिव H कार्बन पॉजिटिव। तो ईथर इज व्हाट 1.18 डाइपोल दिया हुआ है, ये वैल्यू निकाला हुआ है, ठीक है ना, ये डाइपोल मोमेंट, इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट, ये थोड़ा इधर से गया, ये इधर से गया, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा है। तो वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर, ईथर व्हाट पोलर होता है क्योंकि ROR है, यहाँ पे ये पोलर होगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, बट डज नॉट अफेक्ट देयर व्हाट बॉइलिंग पॉइंट, विच आर व्हाट अबाउट द सेम एज दोज ऑफ व्हाट अल्केन्स, मतलब अल्केन से मिलता जुलता, एकदम क्लोज होता है बॉइलिंग पॉइंट के मामले में, अल्केन का भाई भाई है ये, हैविंग कंपरेबल व्हाट मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मैं अगर अल्केन लूँ और ईथर लूँ तो इनके बीच में बहुत इक्का दुक्का फर्क रहेगा, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूलर मास और ये बॉइलिंग पॉइंट, ये हेप्टेन है N, हेप्टेन मतलब अल्केन हो गया 7 कार्बन, और यहाँ पे मिथाइल फिनाइल ईथर है, ये ईथर हो गया बच्चा, इसमें भी कार्बन मतलब यही मास देखो 102, पेंटाइल और मिथाइल और ईथर 6 कार्बन के कॉम्बो में मिलेगा, और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन भी है। एन हेक्साइल अल्कोहल, इसमें भी देखो 6 कार्बन और एक ऑक्सीजन है, इसका भी मास देखो ये निकाला होगा, मतलब तीनों कंपाउंड में मास तीनों का सेम है, एकदम अप्रोक्सीमेटली आजू बाजू, बट बॉइलिंग पॉइंट में जीतेगा कौन? अल्कोहल। क्यों? वो OH पोलर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, पोलर होने की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव, ज्यादा पोलर। ईथर और अल्केन पोलर नहीं होते, अल्केन तो होता नहीं बट ईथर थोड़ा सा वीकली होता है, इसलिए उसके बाद देखो ईथर का और अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट देखो कितने का छोटा सा डिफरेंस है बच्चा, 371 373। समझा? हाँ या ना? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? बच्चा लोग जल्दी से रिप्लाई दो मुझे। हाँ सर। क्लियर है? कोई बच्चा लोगों को डाउट है? नो सर। ओके, चलो अगला। ये लो, यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना नहीं प्यार से करता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना अल्कोहल करता है। ROH में डालेंगे अल्कोहल को, तो अल्कोहल अल्कोहल के साथ या अल्कोहल वाटर के साथ बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बट ईथर है ना, लेस पोलर होता है, उतना ज्यादा पोलर नहीं होता, उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट होल्ड्स अल्कोहल मॉलिक्यूल्स टुगेदर स्ट्रॉन्गली इज नॉट प्रेजेंट इन व्हाट ईथर एंड अल्केन। देखो अल्केन और ईथर में प्रेजेंट नहीं होता है हाइड्रोजन। However, solubility and miscibility of ether in water is similar, right? However, solubility and miscibility of ether in water, however, solubility and miscibility, मतलब घुलना या मिसिबल हो रहा है ether in water, similar to that of what alcohol, of comparable what molecular mass। जैसे थोड़ा सा लोअर कार्बन होगा ना तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, बट हायर कार्बन आर व्हाट इनसॉल्युबल, जैसे अल्कोहल भी होता है इनसॉल्युबल होता है हायर कार्बन। तो ethers can form hydrogen bond with water through the ethereal oxygen। ये देखो यहाँ पे ethereal oxygen, तो बहुत स्मॉलर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जितना अच्छा अल्कोहल कर सकता है सॉल्युबिलिटी उतना अच्छा ईथर नहीं होगा। तो ये यहाँ पे इधर तक की कहानी।
अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में ईथर है, तो अगर मैं ईथर को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊं, राइट, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट एसिड है, कोल्ड डाइल्यूट, देखो लिखा है नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड डाइल्यूट एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट हाँ, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ले लोगे ना बच्चा, कोल्ड या कोल्ड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड, तब जाके ये रिएक्ट करेगा और बनेगा यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन। देखो यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट दिया इथर, ईथर दिया, ईथर्स आर व्हाट, ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड इन एक्वस मीडियम, वाटर के मीडियम में। ईथर्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, लिखा है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना कोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ, ना रिड्यूसिंग एजेंट, ना ऑक्सीडाइजिंग, ना तो एक्टिव मेटल, ना रिड्यूसिंग एजेंट, ना ऑक्सीडाइजिंग, ना एक्टिव मेटल। ईथर्स डिसॉल्व इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो ये H2SO4 का H+ आ जाएगा, H प्रोटोनेटेड, याद आया बच्चा, और ये बचा हुआ यहाँ से H निकल गया तो H और SO4 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो गया बच्चा। HCl ले लिया तो H भी आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऐसे सेम, और यहाँ पे Cl माइनस आ जाएगा, तो ऑक्सोनियम है ना, हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे, डाई मिथाइल डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और यहाँ पे ये बन जाएगा डाई अल्काइल, है ना। तो चलो, ऑक्सोनियम क्लोराइड अगर Cl आ गया, क्लियर है यहाँ तक की कहानी, यस और नो बच्चा, हाँ या ना। बच्चा लोग हाँ प्लीज सर। देखो, थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चा, सीधी बात है, ये ईथर होता है ना, इनर्ट होता है, क्यों, दो दो बल्कि ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जल्दी से अपना बॉन्ड तोड़ता नहीं है, इसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई जोरदार स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है ईथर। फिर यहाँ तक कि कोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वही कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया तो उसमें से खाली H आके O पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोनियम मतलब ऑक्सोनियम का फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट बनाएगा बच्चा। जैसे HI ले लिया, स्ट्रॉन्ग HI एसिड, तो जाके रिएक्ट करेगा, तब जाके बॉन्ड टूटेगा, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगला है बच्चा पैरोक्साइड, यही ईथर को है ना जब भी यूज करते हैं तो लेबोरेटरी में जो बर्नर होता है ना, फायर, सब बंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि सिलेंडर जो होता है ना, वहाँ पे मेन रेगुलेटर होता है ना, उसको भी ऑफ कर दिया जाता है, इतना डेंजरस चीज है ईथर। ये इतना वोलाटाइल होता है ना, बहुत वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब बहुत लो टेम्परेचर है और जल्दी से ये कैच कर जाता है फायर, आग पकड़ लेगा, तो उतना ही ये एक्सप्लोजिव है। तो इसके यूज करने से पहले यहाँ पे देखो O2 के साथ कांटेक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, लॉन्ग कांटेक्ट विथ एयर, अगर इसको खुला रख देंगे और ऑक्सीजन के साथ ये कांटेक्ट में आ गया तो देखो यहाँ पे C2H5 है ना, CH2CH, तो वही CH के बगल में OOH लग जाएगा, यहाँ OOH, पैरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये देखो CH3CH2 है ना, और यहाँ पे C2H5, उसको वैसे ही रहने दो, ये O को भी यहीं रहने दो, खाली यहाँ से एक H हटा दो, CHOOH हो जाएगा, CHOOH, पैरोक्साइड ऑफ डाइइथाइल ईथर। पैरोक्साइड ऑफ डाइइथाइल ईथर, ये पैरोक्साइड मतलब O2 को बोलते हैं, और ये ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये बोले तो एक्सप्लोजिव हो जाता है बच्चे, एक्सपोज हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। देखो लिखा भी है, ऑल ethers which have been exposed to the like atmosphere contain peroxide, this is very undesirable reaction, peroxide are what hazardous because they decompose violently at high temperature, ठीक है।
तो ये हो गया ईथर की कहानी। ईथर को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही पैरोक्साइड बन जाएगा, पैरोक्साइड ऑफ डाइथेन। चलो काफी हो गया मेरे ख्याल से, रिएक्शन और पार्ट नहीं लूंगा बच्चा। यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग व्हाट CO बॉन्ड, ये वाला पार्ट रखूंगा पहले से थोड़ा सा। यहाँ पे ये चीज हंसा मैंने करा दिया ना बच्चे, यहाँ पे इसमें कोई डाउट है? ये कराया था मैंने लास्ट लेक्चर में हाँ सर। रिएक्शन एनिसोल के साथ ब्रोमिनेशन। तो बस थोड़ा सा पार्ट बाकी है, चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अब एक मुलाकात हम वापस से करेंगे अल्कोहल फिनॉल सर ईथर के यूजेस भी डाउट्स हो के लिए, गया था, ठीक है ना? तो हाँ यूजेस भी कराया था अपने लास्ट हाँ लेक्चर यूजेस में। भी करा दिया हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अल्कोहल फिनॉल ईथर मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गया। अब हम एक मुलाकात और करेंगे, और वो मुलाकात में वापस से हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ ऑफलाइन में, ठीक है? डन बच्चा? हाँ काफी सर। हैप्पी हो गए ना? ओके सर। हाँ सर। ऑफलाइन में मुलाकात होगा, है ना? है ना यस बच्चे लोग? सर। सही बात है हाँ ना? सर। सच सच बताओ, मेरे से मिलने हाँ आते हो सर। तुम? मेरे से मिलने आते हो? सच है? हाँ हाँ झूठ बोल रहे हो सर। तुम, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ सर सच मजा में आता है मेरे आपके से लेक्चर। मिलने के लिए आते हो तुम लोग? हाँ चलो ठीक है, ओके बच्चा। मुझे तो डाउट डाउट लगता है बच्चा, सच में मेरे से ही मिलने आते हो तुम लोग? हाँ चलो हाँ ठीक सर। है, चलो अच्छी बात है। तो काफी बच्चे चाहने वाले मुझे हैं जो मेरे लेक्चर को मिस नहीं करना चाहते हैं, वो भी ऑफलाइन लेक्चर। ऑनलाइन की तो बात समझ सकता हूँ, ऑनलाइन के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँ वो कमी है ओके, बट ऑफलाइन लेक्चर मेरे मिस नहीं करते बच्चे। हाँ तो थोड़ा सा पार्ट है बच्चा, खत्म हो चुका है ये कहानी। यस, ये रिएक्शन, ये चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है। और अब मैं अगला चैप्टर अमाइंस वाला चालू करूंगा, अमाइंस का चैप्टर बच्चा, अमाइंस। और तुम्हारे लिए ये होमवर्क है बच्चा, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, ठीक है ना? हाँ ये तुम्हारा होमवर्क है, एक्सरसाइज, ठीक है? दिख रहा है बच्चा? देख लो, ये आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ओके तुम लोग। हाँ बोलो बोलो। सर थोड़ा थ्योरी वाला चैप्टर कराओ ना, ये रिएक्शन कंटाला आ गया। तो क्या कर सकता हूँ बच्चा, इसको कंप्लीट करके ही जा सकता हूँ आगे, ठीक है ना? थियरी वाले में थोड़ा सब्र करो, दो रिएक्शंस के चैप्टर और हैं, एक अमाइंस है और एक एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है? इसके बाद ही मैं आगे कहानी को चेंज कर पाऊंगा बच्चा, ठीक है? उसके बाद मैं एलिमेंट्स पे लेके आऊंगा मैं तुम्हारे। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक फ्लो में जो है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना बच्चा, तो चाह रहा हूँ कि हाँ ये झंझट, ये टेंशन है ना, निकल जाए बच्चा, ठीक है? अगर ऑर्गेनिक को अगर नहीं कराया तो फिर ये बच्चा जल्दी होता नहीं है कंप्लीट, वो सब थेरेटिकल वाले जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, बट इसको समझने के लिए इसको टाइम लगता है बच्चा, ठीक है? हाँ हाँ ऐसी सर। मर्जी तुम्हारी, और क्या मैं कर सकता हूँ, बट चैप्टर वो निकालना बहुत जरूरी है बच्चा। हाँ मैं समझ सकता हूँ रिएक्शन, थक गए हो तुम लोग, बट मैं तो चाह रहा हूँ कि जो भी चीजें होए तो ज्यादा से ज्यादा बोर्ड पे होए तो और भी ज्यादा अच्छा, ठीक है? हाँ सर, कब ऑफलाइन होगा? सिखा दो ना ये वाला। अब ऑफलाइन कब होगा? ऑफलाइन में मैं तुम्हारे को इसके डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है? चैप्टर्स के जो रिएक्शन नहीं समझा है बताऊंगा मैं। हाँ सर, और कब होगा? अब देखते हैं, मैडम से मैं बात करूंगा, ठीक है? बस हाँ थोड़ा सा सर। प्रॉब्लम बढ़ रहा है ना अभी वापस से, कोरोना का पता है ना? हाँ हाँ सर। केसेस बढ़ रहे हैं वापस से, और बच्चों को कुछ ज्यादा ही अटैक कर रहा है इस बार। हाँ इसलिए थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। खैर क्या है ना, तुम लोगों का बाहर तभी निकलना अच्छा रहेगा जब वैक्सीन हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ तो वैक्सीनेशन हो जाएगा तब तुम्हारा बाहर निकलना पॉसिबल होगा, ठीक है? देखते हैं अभी क्या होगा इस साल, हमारा 12th का रिजल्ट किस बेसिस पे बनेगा, कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क। एग्जाम होगा ऑनलाइन, वो तो होना ही है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन होना चाहिए, ठीक है? लेट्स सी बच्चा, हाँ सर। देखते हैं दिवाली तक या दिसंबर तक खत्म हो जाए ये कहानी कोरोना का, दी एंड हो जाता तो अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना सभी लोग। हाँ बच्चा लोग, ठीक है? हाँ चलो बाय, कहानी यहीं पे स्टॉप बाय कर रहा हूँ। सर। थैंक यू बाय सर, एवरीवन, थैंक यू सर। गुड नाइट बच्चा लोग, थैंक यू, बाय बाय सर, बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। ध्यान रखना, बाय बाय।